नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SLM एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, आपकी मांग थी कि मैं नीट परीक्षा पर एक वीडियो बनाऊं, तो लीजिए आपके लिए मैं नीट के बारे में इंफॉर्मेशन लाया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नीट परीक्षा क्या है, नीट परीक्षा कौन कौन दे सकता है। जो भी आपके मन में सवाल उठते हैं वो इसका आंसर आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, नीट परीक्षा क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। नीट परीक्षा क्या है? अगर आप अपने करियर में डॉक्टर अर्थात MBBS, BDS, BAMS, BHMS, फिजियोथेरेपी इत्यादि कोर्स करना चाहते हैं तो आपको नीट परीक्षा देना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर होना है तो आपको नीट परीक्षा देना अनिवार्य है। नीट का फुल फॉर्म क्या है? बहुत विद्यार्थियों के मन में एक सवाल उठ जाता है कि हम नीट एग्ज़ाम तो दे रहे हैं पर उसका फुल फॉर्म उनको मालूम नहीं होता। तो नीट का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि AIPMT, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। नीट परीक्षा कौन कंडक्ट करता है? तो नीट परीक्षा जो है वो NTA द्वारा कंडक्ट की जाती है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह परीक्षा कब कौन दे सकता है? अगर आप 11वीं और 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अर्थात PCB और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स अर्थात PCBM या PCMB इस विषय को लेकर 12वीं कर रहे या 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी ये परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा का जो ये है, जुलाई से लेकर अगस्त तक कौन से भी महीने में ये परीक्षा ली जा सकती है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहा होगा कि नीट परीक्षा कितने गुण की होती है। तो यहाँ मैंने सिस्टमेटिक आपको सब दिया हुआ है। कुल मिलाकर नीट परीक्षा 720 मार्क की होती है, जिसमें फिजिक्स के लिए 45 क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए 180 मार्क्स होते हैं। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस होते हैं और उसके लिए 180 मार्क्स होते हैं। बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें बॉटनी 45 क्वेश्चंस का आता है और बॉटनी के लिए 180 मार्क्स होते हैं, और जूलॉजी में 45 क्वेश्चंस होते हैं और उसके लिए 180 मार्क्स होते हैं। तो टोटल बायोलॉजी हो गया आपका 360 मार्क्स का। और नीट एग्ज़ाम में कुल मिलाकर 180 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं 720। नीट परीक्षा में क्वेश्चंस कैसे होते हैं? तो नीट परीक्षा में जो है वो MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, हर एक प्रश्न के लिए 4 पर्याय होते हैं, जिसमें से एक बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, 4 पर्याय दिए हुए होते हैं और उसमें से एक बराबर होता है। नीट परीक्षा कितने बार दे सकते हैं? नीट परीक्षा के लिए कौन से भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी बार नीट परीक्षा दे सकते हैं। और अगर आप 18 ईयर्स टू 24 ईयर्स के बीच में हैं तो ही आप नीट परीक्षा दे सकते हैं। 18 के आदि के भी कुछ बच्चे नीट परीक्षा दे सकते हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड में कितने गुण आवश्यक है नीट परीक्षा देने के लिए? तो ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है। तो 10वीं में आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए और 12th में आपको 60% से ज़्यादा मार्क चाहिए। ये और एक सवाल है कि नीट परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है क्या? बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है निगेटिव मार्किंग के तहत। जी हाँ, निगेटिव मार्किंग है, यानी आपका एक प्रश्न अगर सही है और दूसरा गलत है तो बराबर प्रश्न में से गलत प्रश्न -1, इस तरह से निगेटिव मार्किंग होती है। नीट परीक्षा में हर साल कितने विद्यार्थी बैठते हैं? तो ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है। इंडिया में ही ये कंडक्ट की जाती है और इंडिया में हर साल 18 लाख
विद्यार्थी नीट परीक्षा देते हैं और उसमें महाराष्ट्र के 35,000 विद्यार्थी नीट परीक्षा देते हैं। कितने सेंटर्स होते हैं नीट परीक्षा के? तो इंडिया में 546 सेंटर है और आउट ऑफ इंडिया अगर आप गए तो 14 सिटीज़ में ये परीक्षा कंडक्ट की जाती है। ये परीक्षा ऑफलाइन होती है। अगर आपको आगे जाके गवर्नमेंट BDS, BHMS, MBBS कॉलेज चाहिए तो 525 के अबव मार्क्स चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए, और OBC, ST, TC, SL 480 के अबव। और यहाँ पर आपको मैं बताना भूल गया, नीट परीक्षा जो है वो 2 लेवल में कंडक्ट की जाती है। एक है UG लेवल और दूसरी है PG लेवल। तो इसकी जो जानकारी है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखिए। अब आते हैं हमारे स्टडी मटेरियल के बारे में। तो स्टडी मटेरियल यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें 90%, 100% अगर आपने एनालिसिस किया तो 10 इयर्स का जो हमारा एनालिसिस है उसमें 90% जो क्वेश्चन है वो NCERT से आते हैं, और 5% जो है वो अदर्स, यानी कि जो आपका महाराष्ट्र बोर्ड है, दूसरा कोई आपका बोर्ड होगा तो उसमें से 5% क्वेश्चंस आते हैं, और बाहर के जो रेफरेंस बुक्स है उसमें से 5 क्वेश्चंस, कुल मिलाकर 100% आपको ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए आपको स्टडी मटेरियल में दे रहा हूँ। PCB, NCERT, SSC, CBSE आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर मैं आपको देना चाहूँगा रेफरेंस तो NCERT को ही ज़्यादा रेफरेंस दीजिए, वो पढ़िए अच्छी तरीके से। ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी आप खरीद सकते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुक है। आप रेफरेंस बुक, यहाँ पर 5% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक्स, जी हाँ, आप अगर MH बोर्ड में सीख रहे हो, महाराष्ट्र बोर्ड या दूसरा कोई भी आपका बोर्ड हो, तो वो रिस्पेक्टिव जो टेक्स्ट बुक्स है वो आपको लर्न करने होंगे, और अदर्स जो रेफरेंस बुक्स है वो। हाउ टू टेस्ट सेल्फ, आप खुद को ही कैसे टेस्ट कर सकते हो? तो रीड लाइन टू लाइन, एज माई ओपिनियन, रीड लाइन टू लाइन। एक पैराग्राफ लीजिए और उस पर लाइन टू लाइन रीड कीजिए। मेक नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो है, रीड NCERT जो रीड है वो रीड ही करनी है, बहुत ही IMP है ये। डायग्राम्स, ड्राइंग प्रैक्टिस, जी हाँ, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए, हाईलाइटिंग कीजिए पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, अगर पैराग्राफ में ये मेन पॉइंट है तो उसे हाईलाइट कीजिए। और कलरफुल नोट्स, इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। आप NCERT के बुक में कैसे नोट्स चिपका सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी वो वीडियो आएगा। और बोलते हैं अब लेवल, नीट के लेवल के बारे में। तो सबसे पहले तो नीट 2 लेवल में कंडक्ट की जाती है, एक है UG लेवल और दूसरी है PG लेवल। अगर आपको MBBS करना है आगे जाके और BDS करना है तो आप UG लेवल की परीक्षा दे सकते हैं, और अगर आपको मास्टर इन सर्जरी और मास्टर इन डॉक्टर यानी कि MS और MD करनी है तो आप PG लेवल दे सकते हैं। अगर टफनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा PG लेवल बहुत ही टफ होती है एज़ कम्पेयर टू UG लेवल। सबसे टफ PG लेवल होती है। अब कितने घंटे पढ़ना है नीट के लिए, ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर है वो मैंने सबके लिए अच्छी तरीके से दिया हुआ है, 12 से 14 घंटे। जी हाँ दोस्तों, आप नेशनल लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हैं, और हर साल 18 लाख बच्चे इस परीक्षा को देते हैं। तो उसमें अगर आपको टॉप करना है तो आपको 12 से लेकर 14 आवर्स तक स्टडी करना होगा, और हर 2 या 1 घंटे के बीच में आपको 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक लेने के बाद क्या होता है कि आपका मेमोराइजेशन पावर जो है वो बढ़ जाता है। अगर आपको नीट एग्ज़ाम नहीं देनी है, अगर आपको नीट एग्ज़ाम नहीं देनी है और आप चाहते हैं कि आपको अच्छा जॉब मिले, तो ये है कुछ अच्छे जॉब्स। BSc नर्सिंग कर सकते हैं आप, फार्मेसी कर सकते हैं, बीटेक मतलब बायोटेक में आप बीटेक कर सकते हैं, और BNYS। ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन वो SLM एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब कमेटी के द्वारा आपको दी हुई है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जो भी आपके भाई बहन दोस्त जो भी नीट परीक्षा में बैठे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर से फॉरवर्ड करना, क्योंकि इसमें मैंने जितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ उतनी दी है। और जल्द ही मैं टॉप कॉलेजेस के वीडियोस डालने वाला हूँ। हमारा को थोड़ा सा सिलेबस भी बचा हुआ है स्टैंडर्ड 10th के साइंस का, तो वो भी कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर आपको नीट परीक्षा की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो SLM एजुकेशन एकेडमी के तहत JEE और JEE एडवांस के दोनों लेवल के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो डालने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। अगर इसमें कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। धन्यवाद।